घनश्याम लाल और सुरैया दोनों पति पत्नी के एक नवजात शिशु होता है। एक छोटा सा बालक पाकर दोनों पति पत्नी बहुत खुश थे। उनके पास पूरी 5 गायें थीं, जिनका दूध बेचकर वो अपना व्यापार चलाते थे। रात को वो आंगन में अपने बच्चे और 5 गायें के साथ खाट बिछाकर सो जाया करते थे। एक दिन जंगल का एक शेर गांव में आ जाता है। बच्चे की सुगंध सूंघता सूंघता वो घनश्याम के घर तक पहुंच जाता है। घनश्याम, उसकी पत्नी सुरैया और छोटा सा लल्ला सो रहे थे, लेकिन 5 गायों में से एक सबसे बड़ी गाय, जिसका नाम गोपी था, वो जाग रही थी। उसने देखा कि शेर आकर नवजात शिशु को अपने मुंह में दबाकर जंगल की तरफ भाग जाता है। वो परेशान हो जाती है। ये क्या? अरे घनश्याम को कोई उठाओ। अरे वो तो मेरी आवाज ही नहीं सुन रहा। गाय जोर जोर से आवाजें लगाने लगती है। वो परेशान होकर अपना खूंटा तोड़ देती है और बाकी गायों को भी उठा देती है। वो पांचों की पांचों घर से बाहर शेर का पीछा करने लगती हैं। अरे हम सब भाग तो रहे हैं, लेकिन शेर को पकड़ना बहुत मुश्किल है। आखिर वो लल्ला को लेकर कहाँ गया होगा? हमें कुछ करना होगा, नहीं तो वो हमारे बच्चे को खा जाएगा। घनश्याम और सुरैया को तो इस बात की खबर भी नहीं है। घनश्याम और सुरैया गहरी नींद में थे। उन्हें जरा भी खबर नहीं थी कि उनके घर में क्या हो रहा है। एक उपाय है, चलो जंगल में शेर की गुफा के पास चलते हैं। वो जरूर लल्ला को लेकर वहीं पहुंचेगा। हाँ, ये ठीक रहेगा, चलो। पांचों की पांचों गाय शेर की गुफा के पास जाकर खड़ी हो जाती हैं। कुछ देर बाद लल्ला को लेकर शेर वहीं पहुंचता है। पांचों गायें उसे घेर लेती हैं और कहती हैं, देखो, हमारे लल्ला को हमें वापस कर दो। ये तुमने अच्छा नहीं किया। अगर तुमने ऐसा किया तो अंदर तुम्हारे बच्चे को हम बाहर निकालकर खत्म कर देंगे। शेर घबरा जाता है और बच्चे को छोड़ देता है। बच्चा उठाकर पांचों की पांचों गैया वापस घर लौट आती हैं। तभी सुरैया की आंख खुल जाती है। हाँ? अरे तुम लोगों को खूंटे से किसने खोला? अरे मेरा लल्ला! अरे जी, सुनते हो? उठो, ये देखो तो सही। गोपी के पास हमारा लल्ला है। दोनों पति पत्नी समझ जाते हैं कि पांचों गाय मिलकर उनके लल्ला को एक जानवर से बचा कर लाई हैं। पति पत्नी पांचों गाय को प्रणाम करते हैं और कहते हैं, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद गैया। आज तुम मेरे लल्ला को जिंदा ले आई हो। मैं तो बस कहने के लिए माँ हूँ। बेसुध नींद में कुछ भी नहीं जानती थी। तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। आलू, कचालू और लड्डू। यशोदा का एक बेटा था जिसका नाम था बिट्टू। रात दिन बिट्टू को सिर्फ और सिर्फ लड्डू खाना ही पसंद था। यशोदा बहुत स्वादिष्ट लड्डू बनाती थी, लेकिन जब वो कुछ और खाने को बनाती तो बिट्टू खाता ही नहीं था। बिट्टू, क्या खा रहा है मेरे लाल? लड्डू खा रहा हूँ माँ। अरे तू फिर से लड्डू की पूरी डब्बी खत्म कर गया। अरे बाप रे, तुझे तो लड्डू बहुत पसंद है मेरे लाल। चल आजा, अब रोटी खा ले। अब कैसे खाऊं? अब तो सारे लड्डू खाकर मेरा पेट भर गया माँ। अच्छा, कोई बात नहीं, शाम को खा लेना। हाँ, शाम के खाने के समय में भी बिट्टू लड्डू खाकर अपना पेट भर लेता है। तब उसकी माँ नाराज होती है। ये गलत बात है बिट्टू। सुबह शाम सिर्फ अगर लड्डू ही खाओगे तो मैं लड्डू नहीं बनाऊंगी। कुछ और भी तो खाना चाहिए कि नहीं? नहीं माँ, मुझे बस लड्डू पसंद है। दिन रात लड्डू खा खाकर बिट्टू एकदम लड्डू जैसा बन गया था। उसका शरीर एकदम गोल हो चुका था। स्कूल के सभी बच्चे बिट्टू को लड्डू कहकर बुलाने लगे, क्योंकि उसके हाथ में हमेशा एक लड्डू रहता था। हे भगवान, क्या करूं? ये बिट्टू ना खाने के शौक में लड्डू के अलावा और कुछ नहीं खाता। अरे बहन सुजाता, तुम ही कोई उपाय बताओ। हाँ यशोदा, देखा है मैंने तेरे बिट्टू को, हमेशा उसके हाथ में लड्डू ही रहता है। देख मैं तेरे लिए क्या लाई हूँ। ये आलू और कचालू के बीज हैं।
अपनी क्यारी में इसके बीज बिट्टू के हाथों से लगवाना। सुबह शाम इन बीजों का ख्याल रखना। देखना बहुत जल्द इन पर पौधे निकल आएंगे, आलू और कचालू भी आ जाएंगे। और फिर उनकी सब्जी बनाकर बिट्टू को खिलाना। उसे बताना कि ये उसने उगाए हैं। देखना उसके स्वाद में जरूर फर्क आ जाएगा। ये तो बहुत अच्छा उपाय है, लेकिन इसमें तो बहुत समय लगेगा बहन। अरे समय का क्या है, अगर ना किया तब भी तो ये बिट्टू बस लड्डू ही खा रहा है। हाँ, ये तो तूने ठीक कहा। यशोदा अपनी सहेली सुजाता की बात मानती है। जैसे ही बिट्टू घर आता है, यशोदा उससे कहती है, अरे बिट्टू, ये देख कितने प्यारे प्यारे बीज हैं। चल अपनी क्यारी में इसे उगाते हैं। ये क्या है माँ? ये आलू कचालू के बीज हैं। चल लगाते हैं। चुपचाप बिट्टू बात मानकर बीजों को लगा देता है। रोज पानी देने लगता है और धीरे धीरे आलू और कचालू वहाँ बनने लगते हैं। खुदाई करने के बाद जब आलू कचालू वहाँ निकलते हैं तो बिट्टू बहुत खुश होता है। माँ देखो, मैंने ख्याल रखा था ना, तो यहाँ पर आलू और कचालू निकले हैं। अरे वाह, आज तो आलू कचालू बनाती हूँ। हाँ बनाओ। आलू कचालू की सब्जी बनते ही बिट्टू बहुत खुश हो जाता है। वाह, इतने दिनों के बाद मैंने आलू कचालू खाए हैं। ये तो बहुत स्वादिष्ट है माँ। देखा, मैं ना कहती थी, बस लड्डू खाना नहीं चाहिए, हमें तो बहुत कुछ खाना चाहिए, लेकिन शुरुआत आलू और कचालू से, है कि नहीं? हाँ। चिड़िया का मिट्टी का अंडा। सर्दियों का समय था। छोटी सी नन्ही चिड़िया ने बहुत से अंडे दिए थे, लेकिन इस समय उसे अपने अंडों की बहुत चिंता थी, क्योंकि सर्दियों के समय पेड़ के सभी पत्ते झड़ जाया करते थे और उसके अंडे हर कोई देख पाता था। उसे डर था कि पिछली बार की तरह इस बार भी कोई और पक्षी उसके ये अंडे न खा जाए। यह बात उसने अपनी दोस्त लोमड़ी से कही। बहन लोमड़ी, तुम कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ। क्या बात है, आज तुम्हें मेरी याद कैसे आ गई? बहुत परेशान हूँ। सर्दियाँ आ चुकी हैं, सभी पेड़ों की पत्तियाँ झड़ चुकी हैं। मेरे अंडे साफ तौर पर हर किसी को नजर आ रहे होंगे। मुझे दिन रात चिंता रहती है, कहीं कोई मेरे अंडे ना खा ले। तुम तो बहुत समझदार हो, चालाक हो। क्या तुम अपनी कोई ऐसी तरकीब बता सकते हो जिससे कि मेरे अंडे बच जाएं? वाह वाह, तुम्हें मेरा ख्याल इसी तरह से आ गया। चलो कोई बात नहीं, ये तो सब जानते हैं कि मैं बहुत चतुर हूँ, मैं बहुत समझदार हूँ और सबकी मदद करने में हमेशा आगे रहती हूँ। और तुम तो मेरी सहेली हो, तो सुनो मेरी बात। देख रही हो ना, कहीं पर भी हरी पत्तियाँ नहीं है, तो चलो उसी रंग का अंडों को कर डालो जिस रंग की ये शाखाएं हैं। मैं कुछ समझी नहीं। अरे अरे, ये भूरे रंग की शाखाएं, बस मिट्टी जैसे रंग के रंग दो अपने अंडों को और फिर देखो आसपास मिट्टी लाकर रख दो। किसी को बिल्कुल अंदाजा नहीं होगा कि ये अंडे हैं। ये आइडिया तो सच में मजेदार लगता है। चलो तुम मेरी मदद करो। मुझे पूरी उम्मीद है तुम्हारा ये उपाय बहुत काम आएगा और मेरे अंडे बच जाएंगे। चिड़िया ने लोमड़ी की बात मानकर अंडों को भूरे रंग का रख लिया, आसपास मिट्टी रख दी और इस तरह से बर्ताव करने लगी कि यहाँ पर कोई अंडा है ही नहीं। यूं तो चील हर रोज वहाँ से गुजरती थी, लेकिन उसे भी इस बात की भनक बिल्कुल न लगी कि वहाँ पर चिड़िया के अंडे हैं। लोमड़ी भी आसपास ही घूमती रहती और हमेशा चौकीदारी करती। और एक दिन लोमड़ी ने चिड़िया से कहा, क्यों बहन, क्या हाल है? कैसा चल रहा है हमारा उपाय? तुम्हारा सच में बहुत बहुत शुक्रिया बहन। आज मेरे बच्चे बाहर आ गए, बिल्कुल सुरक्षित। यह बात सुनकर लोमड़ी बहुत खुश हुई और खुशी के मारे रोने लगी। अरे तुम रो क्यों रही हो? मैं क्या करूं? सभी जंगल के वासी मुझे बहुत चालाक चतुर समझते हैं और दुष्ट भी, लेकिन तुमने मुझ पर बहुत भरोसा करके मुझसे उपाय मांगा, मेरी बात को माना। मैं तुम्हारा एहसान नहीं भूलना चाहती चिड़िया, तुमने मुझ पर विश्वास किया है। मैं सच में इतनी भी बुरी नहीं हूँ जितना बाकी के जंगल के जानवर मुझे समझते हैं। ये तो मैं जानती हूँ, इसीलिए तो तुमसे मदद लेने आई थी। कल मेरे घर में बड़ी दावत है, मेरे बच्चों की दुनिया में आने की खुशी में। तुम आओगी ना?
हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं जरूर आऊंगी।